हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वे लोगों से, अपने दोस्तों से आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर भी रहे हैं या नहीं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, इस रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए, कुछ मैसेजेस दीजिए। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स अपने आप निकल के आया है कार्ड। थैंक यू। सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ये अपने दोस्तों से आपके पीठ पीछे, लोगों से आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में इतनी हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ कि मैं उसको बुलाना चाहती हूँ अपने पास में। बहुत थक गया हूँ मेरे जीवन की भाग दौड़ से, लेकिन अब वो उसी तरह भाग रहा है मुझसे, या भाग रही है जिस तरह से मैं उसको छोड़ के भागा था पास्ट में। यहाँ पर इनकी ये भी बातचीत होती है कि आप इनको अपनी लाइफ में घुसने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। लड़ने के लिए तैयार हैं आप, पर इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी बात भी है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कहते हैं लोगों से, दोस्तों से, कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मेरे अंदर बहुत झल्लाहट है, बहुत भार है मेरे ऊपर काम का, और इस मानसिक शारीरिक बोझ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, मुझे रुकना था, थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने और रिश्ते को खो दिया। लापरवाही मैंने की है, सीरियस नहीं था मैं रिश्ते को लेकर या नहीं थी, और मैंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए बिना सोचे समझे कि मेरे पर्सन मुझसे दूर हो गए। और आज मैं अपने पर्सन को पाना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, पर मैं किस मुंह से जाऊँ। अब मेरे पर्सन को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्सन है मेरे, ये खुद सक्षम हो गए हैं। हो सकता है आप वर्किंग वूमेन हो, नहीं भी हैं तो अपना कमा खा लेती हैं और दूसरों का ध्यान भी रख लेती हैं। मेल हैं तो भी आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परिवार में सबका कर लेते हैं आप, उसके बाद भी अपना बच भी जाता है, ऐसा है। ये कहते हैं कि मैं पहले भी बर्बाद था, अभी भी बर्बाद हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया मैं। और ये अपने दोस्तों से, लोगों से कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब किसी को नहीं लाना चाहता। लोगों ने मेरे और मेरे पर्सन के बीच में रिश्ते को बहुत ख़राब किया और अब मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। तो कुल मिला के अपने दोस्तों से अपनी गलतियों की चर्चा तो करते हैं, आप लोगों के बीच में जो लोग थे उनके बारे में भी ये बताते हैं कि किसी को भी अपने करीब लाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत भुगता है दूसरों की बातों में कान लगा के। इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, ये बताते हैं अपने कुछ खास दोस्तों को। दूर से आपको देखते हैं, आना भी चाहते हैं आपके पास में, पर आपके पास आने के नाम पर इनके अ, चेहरे पर तनाव आ जाता है, क्योंकि आप जो हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में
फुलफिल है और जिसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है, अपनी परिश्रम से इसने सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। तो उनको लग रहा है, अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार अब वो उसको मेरी ज़रूरत नहीं रही, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं। यहाँ पर आपके पर्सन लोगों से कहते हैं कि वो बिल्कुल बदल गई है, बदल गया, उसको, उसके मन को ना मैं सुकून दे रहा हूँ, ना कोई और सुकून दे रहा है। वो मेरी कर्मों की वजह से, मेरी हरकतों की वजह से अकेला रहने लगा है, अकेलापन पसंद करने लगी है। उसको अपने जीवन में जो भी गड़बड़ चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी है, पास्ट की चीज़ें, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे एक लीगल बैटल भी दिख रहा है आपके पीठ पीछे, ठीक है। इसमें आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपको इस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए और आप अपनी इनर पीस को चूज़ करना चाहते हैं। इस बात से इनको बहुत झटका लगा है, बहुत झटका, ठीक है। पहले यहाँ पर आपके जो आश्रित लोग हैं, जैसे आपकी मदर है, भाई है, परिवार के अन्य लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था, इनकी वजह से आप इनसे अलग हुए हैं, ठीक है। आपके माँ बाप जिम्मेदार हैं, आपकी बहन जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, छोटा भाई जिम्मेदार है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं, उन लोगों पर आरोप लगाया था। लेकिन जब आपने लीगली इस बात को इनिशिएट किया है कि आप इनसे अलग होना चाहते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि अरे तुम्हारी माँ की वजह से ऐसा हुआ, बहन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपने यहाँ पर मुंह खोल के या तो कह दिया है, या आपके एटीट्यूड से इनको समझ में आ गया है कि आप कोई बकवास अपने घर वालों के बारे में नहीं सुनेंगे। आप ये कहने वाले हैं या कह चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये स्पष्टवादिता वाला एक वाइब मुझे यहाँ आ रही है कि मैंने बिना किसी डर भय दबाव के तुम्हारे साथ रहना मना किया है, ऐसा आप कहेंगे या कह चुके हैं, ठीक है। किसी को अपनी गलतियों का ठीकरा किसी के सिर पे मत छोड़ो, खासकर जो मेरे साइड के लोग हैं उन पे तो बिल्कुल नहीं। कोई माता पिता नहीं चाहते कि किसी का घर खराब हो, ठीक है। और अगर मैं आया हूँ या मैं आई हूँ तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ इस रिश्ते से क्विट करने के लिए, ना कि मेरे घर के लोग, ठीक है। क्योंकि रिश्ता खराब होने का परिणाम मुझे भुगतना है, ना कि मेरे बाकी लोगों को, ठीक है। मैं अपना जीवन साथी खो दूंगा, मैं अपना पर्सन खो दूंगा या खो दूंगी, है ना। इसके लिए आप हमारी जो आपसी गलतियां हैं उनके लिए दूसरों के सिर पर ठीकरा मत फोड़िए, ठीक है। ये उस केस में बात है जहां आप इस पर्सन से त्रस्त रहे हैं और अपनी गलतियों को कि ये गलत हैं एक्सेप्ट करने की जगह ये आपके पक्ष के जो लोग हैं उनको सारा ब्लेम डाल देते हैं, ताकि आप के मन में इनकी जगह बने। आप सोचें कि नहीं, मेरे ऊपर कोई इन्होंने ब्लेम नहीं लगाया है, आपके ऊपर नहीं लगाया है, पर आपको किया गया है यहाँ पे परेशान। तो ये मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। कोई सीधे साधे इंसान नहीं है ये जो आपके पर्सन है, बिल्कुल सीधे नहीं है। जहाँ आपको जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों के दौर से गुजरना पड़ा, वहाँ ये व्यक्ति निकल लिए। तो ये यही कह रहे हैं कि उसने अपने बच्चे को अकेले पाला है। अगर ये मैरिड थे और चिल्ड्रंस हैं आपके, इनके साथ या चिल्ड्रन है, एक आध बच्चा है, अकेले ही पाला है, ठीक है। और अब मुझे वो फटकने भी नहीं दे रहा है अपने बच्चों के पास, या फटकने नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है मुझे सुनाने के लिए। जीवन संघर्ष में जब सच में ज़रूरत थी उसको मेरी, तो मैं नहीं था या नहीं थी, तो उसके पास बहुत कुछ है मेरे को सुनाने के लिए, और सुनाने वाली बात भी है, और फाइनेंशियली भी वो अपना कर रही है, कमा खा रही है। आप मेल हैं तो भी आपके ऊपर ये कंडीशन लागू हो सकती है कि आपने अपने पुत्र को या पुत्री को अकेले पाला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर विवाह बाद संबंध की बात है, तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ले गई,
उस पर्सन के साथ ये रहे हैं आपको छोड़कर, ठीक है। प्लीज़ आप सेंसिटिव हो तो मत देखिए इस रीडिंग को। लेकिन वहाँ पर मुझे ये कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसे इसे ऐसे क्यों कर रहा है ये व्यक्ति? किसको बुला रहा है? या तो ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ के भाग गई है। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी पॉसिबल, लग रहा है मुझे ऐसा। उनको रोकने की कोशिश की है इनने, आपकी यादों में रहते हैं, ठीक है। आपको कैसे रोकेंगे? आपको तो इन्होंने अलग किया है, खुद से हटाया है, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया, डेथ। अपने लोगों से, परिवार से, दोस्तों से ये बोलते हैं उसका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, आज मैं कहना बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। उसका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं कैसे जाऊँ? ऐसी बात ये करते हैं इनसे। मैं कुछ इनके मैसेजेस भी निकालूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस की वो लोगों से, दोस्तों से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोलते हैं, क्या फील करते हैं। थैंक यू डिवाइन। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। चौंक जाते हैं अचानक से, आपके बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा अंट संट बोला है इन्होंने आपसे, ठीक है। कह रहे हैं कि ये शब्द जो निकल गए उनको मैं वापस लेना चाहती हूँ। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये व्यक्ति जो है ना बहुत टॉक्सिक रहा है। आप जो है ना सीधे सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो आपके पास आके इनको सुकून मिलता था, पर ये अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर करके आपका व्यक्तित्व भी खराब कर रहे थे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मैंने कहा ना, ये थर्ड पार्टी के साथ में आप में से कई लोगों के पर्सन सही से नहीं रह पा रहे हैं। ये कह रहे हैं जो कुछ दिखता है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। जहाँ पर आपकी एक कैजुअल बातचीत है, रिश्ता है, तो ये फ्रेंडशिप जोन से आगे बढ़कर आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये यहाँ पर अपने दोस्तों से, लोगों से कहते हैं कि मैं दोस्ती से ज़्यादा उस रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे वो अपने पर्सन के रूप में चाहिए। और ये कहते हैं कि जो आपके साथ इनका जो प्यारा सा रिश्ता है उसको ये बार बार फील करना चाहते हैं। ऐसा अपने निजी दोस्तों से कहते हैं। ये कहते हैं मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया, इनको शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। उसके पास रहने से अच्छा लगता है। और जो कुछ भी है यार वो सब दिखाई देता है, लेकिन मैं उतना सुखी नहीं हूँ या सुखी नहीं हूँ जितना वो उसको गलतफहमी होती है कि मैं हूँ। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। धोखा दिया है, झूठ बोला है, कपट किया है, तो किस मुंह से जाऊँ? ये बात भी ये कहते हैं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगिव यू। ये कह रहे हैं कि अपने दोस्तों से कि उससे ना अलग होने के लिए, दूर होने के लिए, उसको भूलने के लिए मैं अपने आप को काम में झोंक देता हूँ। काम काम काम, बस यही करती रहती हूँ या यही करता रहता हूँ। फीमेल है तो वर्किंग है तो काम में, नहीं है तो घर के कामों में, मेल हैं तो भी बहुत व्यस्त रखते हैं अपने आप को। ऐसा ही अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं दूर से ही देख रहा हूँ उसको, जाना भी चाहता हूँ, पर वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचता है उसको लेकर मैं सर्टेन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि अपने दोस्तों से, लोगों से पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।